निवास आज फूलों से सजा बिजली की लड़ियों से जगमगा रहा था। घर के आंगन में जैसे खुशियां ही नाच रही थी। घर मेहमानों से भरा था। मौका था घर की बेटी और अनिरुद्ध शुक्ला की इकलौती बेटी मोहिना की दूसरी शादी का। बारात दरवाजे पर पहुंची। सभी का यथोचित सत्कार कर शादी की रस्में शुरू हुई। दूल्हे आलोक को देखकर अनिरुद्ध जी और उनकी पत्नी जया जी की आंखें सजल हुए जा रही थी। बार बार आंखों को पोंछ के सभी के आवाभगत में लगे हुए थे। सारी रस्मों के बाद कन्यादान का समय था। अनिरुद्ध जी अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, बेटी मोहिना के हाथ आलोक के हाथ में देने को। आंखों में आंसू थे, जाने इस शादी की खुशी के या पिछले दिनों जो बेटी ने सहा उसके लिए। पंडित जी ने कहा, यजमान कन्यादान की रस्म शुरू करते हैं। अनिरुद्ध जी रूधे गले से बोल पड़े, पंडित जी कन्यादान नहीं, सिर्फ गठबंधन। मैं अपनी बेटी को कन्यादान नहीं कर रहा, बस इन लोगों को संबंध के गांठ में बांध रहा हूँ। मेरी बेटी कोई वस्तु नहीं जिसका दान करूं। कहते कहते उनका गला इतना भर गया कि मुंह से आवाज ही नहीं निकल पाई। मोहिना अपने पापा को देख के अपने आप को रोक न पाई। आंसुओं की निर्झर झड़ी बह चली आंखों से। तभी आलोक बोल पड़ा, पापा मैं आपसे बेटी का दान नहीं साथ ही मांग रहा हूँ। आप मुझे उसका साथ दे दे, उसके बाद भी बेटी वो आपकी ही रहेगी। अनिरुद्ध जी मुस्कुराने लगे, निश्चिंत होकर रस्म करने लगे। आलोक के हाथ में बेटी का हाथ धर उस पर पान फूल अक्षत दूब रखा और शंख रख जल की धार बेटे रोहित ने गिराना शुरू किया तो अनिरुद्ध जी की नजर उस पल के धार पर ही टिक गई। आज से 5 साल पहले भी तो गिरते जल की धार को देख उन शुभ मंगल की चीजों में मंत्रों के उच्चारण के बीच अपनी बेटी के लिए सुंदर जीवन की कामना की थी। बेटी को विदा करते समय उसकी माँ और दादी ने उसे कह दिया था, कैसे भी तुझे वहाँ निभाना है, अब वो तुम्हारा घर है, उसे ही संवारना सजाना है। उसे ये तो कहना भूल ही गए, कभी भी कोई परेशानी हो तो ये घर भी अभी तुम्हारा ही है। तुम कभी भी अपने तकलीफ और परेशानी लेकर अपने उस घर आ सकती हो। और शायद मेरी बेटी ने वही मान लिया जो माँ और दादी ने समझाया था, जो समाज की हर बेटी को समझाया जाता है। दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता तो कभी हमारे सामने मुंह न खोलती। शुरू में कुछ चीजें मांगी उसने, हमने भिजवा दी, लेकिन बाद में तो उसने हमसे कुछ कहना ही छोड़ दिया और हमने भी मान लिया कि सब ठीक है। हमारी बेटी अपनी गृहस्थी में अब बहुत खुश है, क्या पता था। और उसने भी तो एक आवरण डाल रखा था अपने ऊपर। एक दिन संजोग से मैं उधर से गुजर रहा था, सोचा बेटी से मिलता चलूं। बिना बेटी को फोन करे पहुंचा तो देखा उसकी सास हॉल में सोफे पर बैठी थी और मोहिना के कमरे से उसके ही चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वो रो रही थी और पति राजेश लगातार उसे पीट रहा था। मुझे देखते ही उसकी सांस हड़बड़ा सी गई। मुझे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं रुका। सीधे बेटी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था और मेरी बेटी की पलकें मूंदी थी। अब वो शांत थी या शायद अचेत हो गई थी। तब तक उस कोमल सुकुमार देह पर
इतने काले निशान। जिस बेटी को तेज आवाज में बोल दो तो उसके आंखों से आंसू टपक पड़ते थे। वो बेटी मैंने भागकर राजेश के जाने कितने थप्पड़ लगा दिए, मुझे खुद भी याद नहीं। वो दानव धीरे से पीछे हट गया। बेटे रोहित को फोन किया, एम्बुलेंस आई और बेटी हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी। क्या यही सब के लिए विदा किया था बेटी को? वहां जाकर रोहित के डॉक्टर दोस्त आलोक ने बताया कि बेटी को 3 महीने का गर्भ था। सुनकर जैसे हमारी ही दुनिया ही पलट गई। इस स्थिति में मेरी बेटी पर इतना जुल्म। रोते रोते जया की तबीयत बिगड़ गई। उसे उसी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। बस क्या था, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाया दी और सोच लिया कि मैं अपनी बेटी का दान वापस मांग लूंगा। मोहिना को होश आया और जब पूछा तो उसने बताया कि कल मार इसलिए पड़ी क्योंकि उसके गर्भ में बेटी थी और वो दानव इसी बच्ची को मार देना चाहते थे माँ के गर्भ में। मोहिना ने उसका विरोध किया, जिस पर उसकी ये दशा हुई। उस काले अध्याय को बेटी के जीवन के किताब से फाड़ फेंका मैंने। 6 महीने बाद बेटी का जन्म हुआ उसी हॉस्पिटल में। वो बेटी अपनी माँ के लिए जैसे खुशियां की सौगात लेकर आई। उसी दिन आलोक ने मेरे सामने मोहिना को अपनाने का प्रस्ताव रख दिया। उसकी वाणी मुझे जैसे देवता ही लग रही थी, जैसे कोई देवता उतर आया था धरा पर अपने किसी पुजारी से खुश होकर। वो कह रहा था, अंकल आप ये ना जानिए कि मैं मोहिना के इस हाल को देखते हुए उस पर एहसान कर उसे अपनाने की बात कर रहा हूँ। मैं उसे शुरू से ही पसंद करता था, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के इंतजार में था। जब ये बात रोहित को बताई तब तक आपने मोहिना की शादी तय कर दी थी। रोहित ये बात जानता है अंकल। तब मैंने मोहिना के लिए ही अपने कदम पीछे खींच लिए थे। काश बेटा तुमने कहा होता, लेकिन आलोक अभी तो उसके पास एक उसकी बेटी है, उसका क्या? बड़े कतार नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछ बैठा। अंकल उसे देखकर ही तो जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई है कि आपसे ये बात कह पा रहा हूँ। वो मेरी बेटी कहीं जाएगी, बस आप हाँ कह दो, मैं तैयार हूँ आलोक। लेकिन मोहिना से भी तो पूछना होगा और तुम्हारी माँ। भाई साहब मेरी चिंता आप छोड़ दे। मेरे बेटे ने जो वादा किया है उसे निभाने में पूरा साथ होगा। आप बस मोहिना से पूछ ले। अनिरुद्ध जी और पत्नी जया जी को जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गई थी। आज पोती ने जैसे ईश्वर से सब कुछ ठीक करने का वरदान मांग लाई हो। 2 साल तक मोहिना नहीं मानी शादी के लिए, लेकिन आलोक ने अपनी कोशिश जारी रखी। उसके हृदय पर लगे हर घाव पर शीतल मरहम लगाने की। वक्त ने नासूर बने गांव को धीरे धीरे भरना शुरू किया और उसी वक्त आलोक के लिए मोहिना के दिल में शायद प्यार का अंकुर भी फूटा। छोटी सी बेटी 2 साल की हो गई थी और शायद आलोक जितना प्यार किसी को नहीं करती थी। उन दोनों का रिश्ता खून का नहीं लेकिन जन्म का तो था ही। उस नन्ही गुड़िया ने ही आलोक को चुन लिया था अपने पिता के रूप में। आलोक की 2 साल की तपस्या पूर्ण हुई
और आज ये दिन आया जब मैं फिर बैठा हूँ देवताओं, गुरु, श्रेष्ठ जनों के सामने बेटी का गठबंधन करने, कन्यादान नहीं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।